जो अपन ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपको आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सवाल मैं जो करा रहा हूँ अब एक बार फटाफट है कि जना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, क्या लिखा है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखी है 9 है। कितनी दे रखी है? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 दे रखी है। और क्या दे रखा है, दूरदर्शी की नेत्रिका और अभिदर्शक के मध्य की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं करा रहा हूँ, एक बार सवाल अच्छे से देख लो, नोट कर लो, कहीं ना कहीं मैं इसका आंसर करवा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? आंसर। क्या दे रखा है बच्चों इस सवाल में? एक आपको बहुत आसान सा सवाल है। इसने दे रखा है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की वैल्यू आपको दे दी 9 दे दी। कितनी दे दी? दूरदर्शी, अपन को एक दूरदर्शी दे दी और उसकी आवर्धन क्षमता की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 9 दे दी। कितनी दे दी? थोड़ा कम करते हैं, फिर करते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की वैल्यू कितनी दे दी? 9 दे दी। कितनी दे दी? आवर्धन क्षमता का वैल्यू 9 दे दी। और सवाल में दे रखा है नेत्रिका और अभिदर्शक के मध्य की दूरी कितनी है? आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? और नेत्रिका और अभिदर्शक के मध्य की दूरी, जिसको अपन किससे लिखते हैं? आपको पता है, जिसको अपन लिखते हैं दूरदर्शी की कुल लंबाई, नलिका की लंबाई, दूरदर्शी की नलिका की लंबाई। और उसका मान होता है किसकी? अभिदर्शक की फोकस दूरी प्लस नेत्रिका के फोकस दूरी के बराबर होता है। और इसका मान आपको सवाल में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 20। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की वैल्यू कितनी दे दी? 9। दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका के मध्य की दूरी, जिसको अपन बोलते हैं दूरदर्शिका की नलिका की लंबाई, जिसका मान होता है F0 प्लस FP का मान, और कितना सेंटीमीटर होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। और अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि अपन को अभिदर्शक व नेत्रिका की फोकस दूरी याद करो। तो आपको पता है, मैंने आपको लिखा था किसी भी दूरदर्शी की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F0 अपॉन FE। कितना होता है बच्चों? F0 अपॉन FE। और इसका मान सवाल में कितना दे रखा है? 9। तो यहाँ से F0 का वैल्यू कितनी आ जाएगी? F0 की वैल्यू आ जाएगी 9FE। और ये F0 की वैल्यू इस समीकरण में F0 की जगह रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 9FE प्लस FE बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 9FE और FE कितना हो जाएगा? 10FE बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से FE का मान कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और FP का मान 2 सेंटीमीटर यहाँ रखूँगा। FP की जगह कितना सेंटीमीटर रखूँगा? 2। 2 उधर जाएगा तो F0 का मान कितना आ जाएगा? और F0 का मान आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 18। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो अपन अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल दे रखा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी की, सवाल को अच्छे से पढ़ो। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान 11 दे रखा है और ये पूछता है यदि प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी, देखो स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी पर, ये मोस्ट आपको हिंट दे दिया है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, क्या? बहुत आसान। अगला सवाल क्या है, एक आपको सरल सूक्ष्मदर्शी दे दी है। कैसी सूक्ष्मदर्शी? और उसकी आवर्धन क्षमता का वैल्यू आपको दे दी है। कितनी वैल्यू दे रखी है? 11। और उसने बोला था कि प्रतिबिंब कैसे पॉइंट पे बनता है? नियर पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे बनता है? निकट बिंदु पर। कौन से पॉइंट पे बनता है? और आपको पता है निकट बिंदु के लिए आवर्धन क्षमता का मान होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में 1 प्लस D अपॉन F। तो M का मान कितना हो गया? सॉरी, M का मान कितना दे रखा है सवाल में? 11 दे रखा है। कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। तो देखो M का मान आपको कितना दे रखा है, इसको हटाओ, M का मान कितना दे दिया? 11। तो कितना हो जाएगा? 11 इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन F। 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 बराबर D अपॉन F। और मेरे को किसका मान चाहिए? F। तो F इधर आ जाएगा। और आपको पता है किसी भी आँख का निकट बिंदु D का मान कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर अपॉन कितना हो जाएगा? 10। और आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आना चाहिए। देखो अगला सवाल कौन सा है,
अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। क्या दे रखा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान 50 है और नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है, तो अभिदर्शक व नेत्रिका लेंस की क्षमता ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल में क्या दे रखा है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान आपको दे रखा है सवाल में 50। कितना दे रखा है 50। और आपको पता है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है एफ नोट अपॉन कितना होता है एफ ई। और यहाँ से एफ नोट का मान कितना निकल के आ जाएगा 50 एफ ई। और दूरदर्शी के नलिका की लंबाई जिसका मान किसके बराबर होता है एफ नोट प्लस एफ ई के बराबर होता है। और इसका मान आपको सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 102 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 102। और यहाँ से एफ नोट का मान यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाएगा, तुम कहोगे सर एफ नोट की जगह रख दो 50 एफ ई प्लस एफ ई बराबर कितना सेंटीमीटर 102 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 51 एफ ई बराबर कितना सेंटीमीटर 102 सेंटीमीटर। और एफ ई का मान कितना आ जाएगा 102 अपॉन 51, तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा देखो 2 सेंटीमीटर। और एफ पी का मान अगर 2 सेंटीमीटर है, इस एफ पी का मान यहाँ रखोगे एफ पी की जगह 2, तो ये 2 उधर चला जाएगा। एफ नोट का मान कितना आ जाएगा, एफ नोट का मान आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अगर मेरे को अभिदर्शक लेंस की शक्ति ज्ञात करनी है तो शक्ति का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, शक्ति का फॉर्मूला आपको पता होता है 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए मीटर में। और f अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हो, किस में दे रखो, अगर f आपको सेंटीमीटर में दिया हो तो फॉर्मूला होता है 100/f, 100/f। f किस में होना चाहिए सेंटीमीटर में। सुनना, f अगर मीटर में हो तो 1/f फॉर्मूला होता है। और अगर f सेंटीमीटर में हो, किस में हो सेंटीमीटर में हो, तो लेंस की शक्ति का फॉर्मूला होता है 100/f। f का मान कितना है 2 और मात्रा कितना आ जाएगा डायप्टर। कितना डायप्टर आ जाएगा, अभिदर्शी की क्षमता कितनी आ जाएगी, और सॉरी नेत्रिका की शक्ति कितनी आ जाएगी 50D। और अभिदर्शी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताओ। अभिदर्शी की फोकस दूरी किस में दे रखी है सेंटीमीटर में मीटर में, सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला कितना होता है 100/f, 100/100 डायप्टर। कितना डायप्टर आ जाएगा 1 डायप्टर। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, दोनों आपको आना चाहिए, दोनों की अपने शक्ति निकाल दी, दोनों की अपने फोकस दूरी निकाल दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको आना चाहिए। अगला सवाल देखो, ये तीनों सवाल एक बार आप अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। इन तीनों में से एक सवाल आना पक्का फिक्स है, फिक्स है मतलब फिक्स है, इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत बहुत। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट प्रिज्म वाला। क्या दे रखा है, ये प्रिज्म वाला क्या क्या बोल रखा है, प्रिज्म का अपवर्तनांक की वैल्यू यदि √3, सवाल क्या देखा अच्छे से समझना, तो n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, कौन सा कोण है न्यूनतम विचलन कोण, इसके अपवर्तक कोण, अपवर्तन कोण को और कौन सा बोलते हैं प्रिज्म कोण के बराबर हैं, तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी होना चाहिए। सवाल में क्या दे रखा है कि किसी भी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसके बराबर है, उस प्रिज्म के अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण के क्या है बराबर। डेल्टा मिनिमम का मान किसके बराबर है 1 है। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दे दी √3। तो फॉर्मूला कितना होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है sin A प्लस डेल्टा मिनिमम बटा 2 अपॉन में कितना आता है अपॉन sin A/2। n का मान कितना दे रखा है आपको √3, ऊपर कितना आ जाएगा साइन। डेल्टा मिनिमम का मान भी किसके बराबर दे रखा है a के बराबर, तो a प्लस A/2, नीचे कितना आ जाएगा sin A/2, कितना हो जाएगा √3, ऊपर sin 2a से a कटे कितना हो जाएगा sin A/sin A/2। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप sin A को लिख सकते हो 2 sin A/2 इंटू cos A/2 अपॉन कितना आ जाएगा sin A/2, A/2 से A/2 क्या होता हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा √3/2 इक्वल टू cos A/2। और √3/2 का मान कितना होता है, cos के अंदर cos किसके बराबर होता है
तो ये होता है कोस 30 डिग्री के। इसका मतलब a/2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के। a/2 का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। और प्रिज्म कोण का आंसर कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम आएगा, इसका आएगा तो डेटा भी चेंज नहीं होगा, सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा आएगा आपको करना पड़ेगा। ये देखो मैंने कैसा किया, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा मिनिमम की जगह ए रख दिया, क्योंकि उसने सवाल में बोल रखा है कि अपवर्तक कोण किसके बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो अपन को कौन सा कोण निकालना है, अपवर्तक या प्रिज्म कोण निकालना है, अपन ने अच्छे से निकाल दिया। अच्छे से क्वेश्चन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है। क्या बोल रखा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के एक पतले लेंस की वायु में फोकस दूरी आपको दे दी। किसमें फोकस दूरी दे दी, वायु के अंदर फोकस दूरी का मान दे दिया। और अब आगे क्या बोल रखा है, इसको 1.33 अपवर्तनांक के जल में डुबो दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी बता रखा है। मैंने कहा कभी भी आपको वायु में फोकस दूरी पता हो और किसी माध्यम में फोकस दूरी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिखा था। ये क्या होता है, माध्यम में फोकस दूरी अपॉन वायु में फोकस दूरी। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो। ऊपर क्या लिखो, NLO-1। क्या लिखोगे, NLO-1। और नीचे कितना लिखोगे, नीचे लिख दोगे NLM-1। ये फॉर्मूला क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी लेंस की अगर वायु में फोकस दूरी दे दे और किसी दूसरे माध्यम में फोकस दूरी का मान पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और सवाल में आपको लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। कितना दे रखा है, 1.5 को क्या लिख सकता हूँ, 3/2। और लेंस में आपको माध्यम दे रखा है पानी। क्या दे रखा है, लेंस को पानी में डुबा दिया जाए। एक बार लेंस कहाँ था, वायु में, दूसरी बार लेंस कहाँ पे है, पानी के अंदर। तो माध्यम कौन सा हो गया, पानी। तो n माध्यम का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, माध्यम का 1.33। कितना है, 1.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 4/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अपन को पता है वायु का अपवर्तनांक अपन कितना मान के चलते हैं, वायु का अपवर्तनांक कितना मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। और वायु के अपवर्तनांक को n0 से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है, n0। अच्छे से सुनना इस तीनों को। NL क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। NM क्या है, पानी जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक। n0 क्या है, वायु का अपवर्तनांक। सबसे पहले मैं यहाँ से आपको सवाल में क्या क्या दे रखा है, सवाल में f0 की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, f0 की वैल्यू दे रखी है 0.3 मीटर। कितना मीटर दे रखी है, 0.3 मीटर। और किसका मान निकालना है कि लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाए तो उसका क्या निकालो, फोकस दूरी निकालो। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा NLO। इसका मतलब कुछ ही नहीं होता, इसका मतलब होता है NL/NO। यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 अपॉन पानी, और अपन हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1। तो NLO का मान कितना आ जाएगा, 3/2। ये किसका मान आ गया, NLO का। अब और किसका मान निकालना है अपन को, NLM का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, NL। इसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, NL/NM। NL का मान कितना दे रखा है, 3/2। अपॉन में कितना आ जाएगा, 4/3। 3 किससे गुणा होगा, 3 से। और 2 किससे गुणा होगा, 8 से। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4/8। ये किसका मान आ गया, NLM का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैसे निकाल रहा हूँ, कैसे नहीं निकाल रहा हूँ। अब इनकी वैल्यू आप ऊपर वाले समीकरण के अंदर रख दो। किसके अंदर रख दो, समीकरण के अंदर। तो देखो किसका मान निकालना है अपन को, FM का। और FL का मान कितना दे रखा है, सॉरी F0 का मान कितना दे रखा है, 0.3 मीटर बराबर। NLO का मान कितना निकल रहा था, 3/2 - 1। और NLM का मान कितना आया था, 9/8 - 1। 3/2 - 1 होता है 1/2। और ये कितना होता है, 1/8। 8 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, कितना आंसर आ जाएगा, 4। और यहाँ से FM का मान कितना आ जाएगा,
0.3 मीटर इंटू 4 और कितना मीटर आ जाएगा 1.2 मीटर। कितना मीटर आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कैसे मैंने क्या है फॉर्मूला अच्छे से देखना और ये आपको आना चाहिए मतलब आना ही चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो, इस सवाल को भी आप इंपॉर्टेंट लगा दो। किसी कांच के उभयोतल लेंस, कैसे लेंस उभयोतल मतलब उत्तल लेंस होता है कि पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। किसकी फोकस दूरी ज्ञात करो? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको करवाता हूँ, देखना। एक आपको उभयोतल लेंस दिया हुआ है। कैसा लेंस दिया हुआ है? उभयोतल मतलब उत्तल लेंस। कैसा लेंस दे रखा है आपको? उत्तल लेंस दे रखा है। कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी बात करता हूँ। उत्तल लेंस है एक, आपको मान लो उत्तल लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस दे रखा है? ये मान लो आपको एक उत्तल लेंस दे दिया। अच्छे से सुनना, उत्तल लेंस में आपको क्या दे दिया है? एक सवाल में क्या क्या दे रखा है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 मतलब 3/2। लेंस के चारों ओर के माध्यम के बारे में बात नहीं की हुई, तो माध्यम क्या मान के चलेंगे? वायु मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? लेंस के चारों ओर के माध्यम को अपन क्या मान के चलेंगे? वायु चलेंगे। तो लेंस के चारों ओर के माध्यम को मैं क्या मान के चलूँगा? वायु। क्या मान के चलूँगा? और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। एनएल क्या है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। एनएम क्या है? लेंस के चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम के बारे में कुछ नहीं बोला तो माध्यम को क्या लेके चलूँगा? वायु। और इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? R1। और ये दिशा हमेशा आपको पता है, अगर प्रकाश ऐसे आ रहा है, मतलब इस सतह से इधर गमन कर रहा है, तो ये दिशा हमेशा क्या मानते हैं अपन? पॉजिटिव। और ये दिशा अपन की क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो याद रखना, ये जो पहली सतह है, कौन सी सतह है? पहली, इसका वक्रता केंद्र कहाँ आएगा? पॉजिटिव में। वक्रता केंद्र कहाँ आएगा? पॉजिटिव में। जबकि दूसरी सतह का वक्रता केंद्र कहाँ आएगा? नेगेटिव में। तो सुनना, इस सवाल में अपन R1 को तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। वक्र R1 की वक्रता त्रिज्या सवाल में दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो R1 तो क्या लेंगे? प्लस 20 सेंटीमीटर। जबकि दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अपन क्या लेंगे? माइनस में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनस में कितना सेंटीमीटर लेंगे? -30 सेंटीमीटर। क्यों लिया माइनस में? क्योंकि इसका देखो, इसका आप है ना गोला बनाओगे ना, तो गोला बनाओगे तो वक्रता केंद्र यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। जबकि पहली सतह का गोला बनाओगे तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ आएगा? पॉजिटिव में आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो पहली सतह है। कौन सतह है? इसका आप ऐसा गोला बनाओगे, क्या बनाओगे? ये इसका मान लो ऐसा कुछ बनेगा, गोला बनेगा, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर कहीं आएगा। कौन साइड में आएगा? पॉजिटिव। जबकि इस सतह का आप ऐसे गोला बनाओगे, जिस गोले का ये भाग है वो गोला बनाओगे, तो इसका केंद्र कहाँ पे आएगा? नेगेटिव में। तो R1 हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है और R2 हमेशा क्या लेनी है आपको? नेगेटिव। फिर आप कुछ मत कर दो, क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दो? लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f बराबर क्या होता है? आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला? NLM-1 और कितना हो जाएगा? 1/R1 -1 कितना हो जाएगा? R2। NLM क्या होता है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष हो जाएगा? माध्यम के सापेक्ष। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? NL/NM। और NM का मान कितना है? 1। NL का मान कितना है? 3/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3/2। तो देखो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 3/2 -1। 1/R1 का मान कितना दे रखा है? 1/R1 का मान दे रखा है 20। और R2 का मान माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 30। और ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू LCM कितना आएगा इसका? 60। 60, तो 60 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 30 का भाग 2 बार। 5 से 60 कितनी बार कटेगा? 12। और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। यहाँ से सोल्व करोगे आप तो एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा? +24 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ जाएगा? +24 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूल पे R1 कैसे ले लिया? R1 को क्या ले लिया मैंने? पॉजिटिव। R2 को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? 1/NF
अपन ने डेरिवेशन की तो n/2 भी लिखा था, वो लिखने का तरीका एक ही है। 2 मतलब अपन को लेते हैं किसका, लेंस का अपवर्तनांक, और 1 किसका लेते हैं, माध्यम का। तो मैंने क्या लिख दिया, NLM लिख दिया। L क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, M क्या है, माध्यम। माध्यम के बारे में कुछ नहीं दिया तो क्या लेके चलेंगे, हवा लेके चलेंगे, और ये सवाल बड़ी आसानी से हो सकता है। अब देखो अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल कौन सा है, ये सवाल देखो, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या सवाल दे रखा है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दे दिया डेड, और इस बार माध्यम का अपवर्तनांक दिया कि लेंस किस में रखा हुआ है, जल में, और जल का अपवर्तनांक कितना दे दिया 1.33। तो लेंस की क्या ज्ञात करो, फोकस दूरी ज्ञात करो। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल सेम ही है। उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है अपना, एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है अपना, एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है अपना, एक मान लो ये एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है अपना, एक उत्तल लेंस। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक इस बार कितना दिया हुआ है, 3/2, डेढ़ दिया हुआ है। लेंस किस में डूबा हुआ है, पानी में, तो लेंस के चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 4/3। लेंस के इस वक्रता पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है ना, पहली वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है और कितनी होती है, +20 सेंटीमीटर। दूसरे की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, नेगेटिव, और R2 का मान कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। और अपन को क्या निकालनी है, फोकस दूरी। फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला क्या होता है, तुम कहोगे सर फॉर्मूला होता है 1/f = NLM-1, और आगे फॉर्मूला कितना होता है, 1/R1 -1/R2। सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ता है, NLM का। NLM का मान कितना होता है, NL/NM। NL का मान कितना है, 3/2/4/3। तो कितना मान निकल के आ जाएगा, 9/8। और फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा, 1/f = 9/8 -1 R1 कितना है, 20। R2 कितना है, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 30। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू LCM कितना आएगा, 60। ऊपर कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, 1/12। कितना हो जाएगा, 1/12। ये तो किसका मान है, 1/f। इसको सोल्व करोगे तो f का मान आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कितना सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको कितने सवाल कराए हैं, एक तो आपको प्रिज्म का कराया है, 3 सवाल दूरदर्शी के कराए हैं, और 2 सवाल लेंस, 3 सवाल लेंस मेकर फॉर्मूले के कराए हैं। तीनों के तीनों सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको देख के जाने हैं, मतलब देख के जाने ही हैं। तो इतने सवाल कर लो, काफ़ी हैं।